नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो CN 04 2024 है ना, ये पैरामेडिकल की वैकेंसी थी और इस वैकेंसी के लिए अब CBT एग्ज़ाम होने जा रही है। जो CBT एग्ज़ाम रेलवे लेने जा रहा है उसके लिए डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। ये नोटिस है हमारे पास और ये एक ऐसी नोटिस है जिसमें आपका जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो जानकारियाँ होती हैं वो सब कुछ इसमें दी गई हैं। अब यहाँ से एक मामला ये उठेगा कि सर ये फेक है या फिर ओरिजिनल है ना, फेक है या ओरिजिनल है। तो मेरे भाई ये फेक नहीं, ये ओरिजिनल है, ध्यान दीजिएगा, ये फेक नहीं ये ओरिजिनल है और इस ओरिजिनलिटी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए, सबसे पहला है कि CN 04/2024 आपको याद होगा, आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो ज़रूर पता होगा, है ना। और कमेंट सेक्शन में भी एक बार हिट कीजिएगा कि क्या आपने पैरामेडिकल के लिए फॉर्म भरा है या फिर नहीं। पैरामेडिकल CBT एग्ज़ाम होने जा रहा है जिसके लिए 28 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, है ना। 28/04 से आपका 30/05 तक आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि कितने दिन एग्ज़ाम होगा, 3 डेज, है ना। 3 डेज आपका एग्ज़ाम होगा, 3 दिन आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, 4-5 इंस्ट्रक्शन, इसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि पॉइंट नंबर 1 में ये एग्ज़ाम डेट था और सेकेंड में ये लिखा हुआ है कि जो ST और SC कैंडिडेट होते हैं इनको ट्रैवल अथॉरिटी मिलता है, यानी कि फ्री में आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, आपसे किराया नहीं लिया जाएगा रेलवे के द्वारा। वो वाली अथॉरिटी और एग्ज़ाम सिटी एंड डेट ये इनके लिंक पर, इनके जो RRB के वेबसाइट है उस पर आपको एग्ज़ाम से 10 दिन पहले दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो ये है कि जो आपको कॉल लेटर मिलता है एग्ज़ाम के लिए, वो कॉल लेटर आपके एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपको मिल जाएगी, है ना, 4 दिन पहले आपको मिल जाएगी। तो दोनों चीज़ें समझ में आई, दोबारा बता देते हैं। जो ST और SC होते हैं, है ना, उनके लिए खास तौर बोला जा रहा है कि आपको ट्रैवल अथॉरिटी मिलेगी और आपका जो एग्ज़ाम सिटी और डेट है ये दोनों आपको आपके RRB के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। कब? एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, यानी कि 28 अप्रैल से एग्ज़ाम है तो 18 अप्रैल, है ना, 17 अप्रैल के शाम तक में आपका ये चीज़ें डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन 4 दिन पहले, एग्ज़ाम के 4 दिन पहले। तो कब आएगा ये? 22 को ना, नहीं 24 को, 24 तारीख को आपका यहाँ पर कॉल लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर आपको SMS के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में है कि जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है उस एग्ज़ाम सेंटर में जब एंट्री आप करेंगे तो एंट्री करने से पहले एग्ज़ाम सेंटर के गेट पर आपका आधार लिंक बायोमेट्रिक होगा। आधार लिंक बायोमेट्रिक आप ज़रूर करवा लीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं कराया है तो, है ना, तो आप वेरीफाई आधार को करवा लीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 है कि जो आपका आधार कार्ड का UIDAI होता है ये अनलॉक की स्थिति में होना चाहिए, है ना। ये पहले से अगर लॉक है तो इसको अनलॉक करवा लीजिए, अन्यथा जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे भी अनलॉक हो जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर में भी, लेकिन थोड़ा सा टाइम डिले होगा, है ना। टाइम को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये चीज़ें पहले से ही बोला है कि भाई आप अपना अनलॉक की स्थिति में करा लीजिए, है ना। तो 4-5 पॉइंट इस प्रकार से कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए, है ना, ये चारों पॉइंट कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलिए, और किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी से आपको बच के रहना है ना। कोई अगर आपको ये झांसा देता है कि हम आपको नौकरी दिलवा देंगे, आप हमें इतना पैसे दीजिए, वो कर दीजिए, हमारा पहुंच इतना है, या फिर हमारे चाचा फूफा ताऊ रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, इस पद पर पदस्थ हैं, हम आपका काम करवा देंगे, तो ऐसा मत, ऐसे झांसे पे आपको नहीं फंसना है, ये रेलवे खुद कह रही है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था और इसमें कुछ 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको समझना आपको बेहद ज़रूरी था, है ना। सेशन को शेयर अपने साथियों तक ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।